हेलो गाइस। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। कल हम अपनी एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 तक ख़त्म कर चुके थे और उस वीडियो में ना मुझे लगा था कि शायद मेरी आवाज़ का फ्लो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो आप उसे स्लो मोशन में करके देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इन दोनों को ही फिनिश करवाऊँगी। क्या लिखा है इसमें सेकेंड क्वेश्चन में कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। तो जो A की वैल्यू है और D की वैल्यू है ये गिवन है और इन्हीं दोनों से आपको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म को फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आप जानते हैं जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है वो A होती है, तो यहाँ पर जो A है वो 10 है और जो सेकंड टर्म है वो हमारी कितनी है A1 प्लस D। तो यानी कि आपको A1 में क्या ऐड करना है D, दैट मीन्स कि 10 में 10 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 20। इसी तरीके से जब आप थर्ड टर्म पर जाएंगे तो थर्ड टर्म होती है हमारी A2 प्लस D। तो अभी हमने सेकंड टर्म यानी कि A2 फाइंड करी थी जो हमारी 20 आई थी, तो इस 20 में ही आप अगेन 10 ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर फोर्थ टर्म निकालने के लिए A3 यानी कि जो हमारा A3 है वो 30 है, तो 30 में फिर आप D ऐड कर दीजिए तो 30 प्लस 10 हो जाएगा, तो ये हो गई 40। तो आई थिंक आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। इसी के सेकंड पार्ट में चलते हैं। 2-3 पार्ट करने के बाद आपको एकदम प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। क्या लिखा है कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है A1 वो -2 है, जो सेकंड टर्म है वो कैसे निकलेगी कि A1 में D ऐड कर दीजिए। तो A1 कितना है -2 और D कितना है 0। तो -2 में जब आपने D ऐड करा तो ये -2 ही आएगा। इसी तरीके से A3 में क्या ऐड करना पड़ेगा A2 प्लस D। A2 हमारा फिर से -2 है तो -2 में फिर D ऐड कीजिए 0, तो ये हो जाएगा -2। इसी तरीके से जब आप A4 करेंगे तो आप फिर से A3 में D ऐड कर दीजिए, तो A3 क्या है -2, उसमें फिर आप 0 ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा -2। अब इसी के थर्ड पार्ट पर चलते हैं। क्या है कि A = 4 है और D = -3 है। फर्स्ट वाली वैल्यू A1 होती है, ये आपको पता ही है। तो यहाँ से A1 कितना हो गया 4 और A2 क्या होता है हमारा A1 प्लस D। A1 कितना है 4 और D कितना है -3, तो 4 - 3 = 1 हो जाएगा। इसी तरीके से A3 क्या होता है A2 प्लस D होता है। A2 हमारा भी कितना निकला है 1 और 1 में से हमें D माइनस करना है, D दैट मीन्स -3। तो 1 में से जब आप 3 माइनस करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। फिर अगेन है हमारा A3 प्लस D, तो A3 अभी हमारा निकला है -2। फिर उसके बाद D है हमारा -3, तो यहाँ -3 लिख दिया। माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 3 में 2 प्लस करा तो कितना आ गया -5 आ गया। इसी के फोर्थ पार्ट पर चलते हैं कि जो A की जो वैल्यू है वो -1 दी है और D की वैल्यू प्लस के 1/2 है। तो फर्स्ट वाले जो वैल्यू होती है वो आपको पता ही है A1 होती है, तो A1 कितना आ गया -1 आ गया। A2 होता है हमारा A1 प्लस D, तो A1 कितना है -1 और प्लस D कितना है हमारा 1/2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -1/2। इसी तरीके से A3 क्या होता है हमारा A2 प्लस D होता है, तो A2 हमारा कितना है -1/2 प्लस 1/2, तो -1/2 से प्लस 1/2 कट जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। इसी तरीके से जो हमारा A4 है वो होता है A3 प्लस D, तो A3 कितना है यहाँ पर 0 है और D कितना है हमारा 1/2 है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 1/2। फिर हम इसी के लास्ट पार्ट पर चलते हैं कि जो A की वैल्यू है वो -1.25 है, D की वैल्यू 0.25 है। तो फर्स्ट टर्म तो हमारी सेम रहेगी, जो A2 होगा उसमें आप A1 प्लस D कर दीजिए, यानी कि A1 की वैल्यू रखिए और माइनस करके माइनस का 0.25 हमारी D की है तो -0.25, माइनस माइनस प्लस जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो माइनस का 1.50 आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप थर्ड टर्म निकालेंगे तो A3 होती है, A3 क्या करना है हमें A2 प्लस D करना है। तो जब आप A2 प्लस D करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा A2 में आ जाएगा -1.50 और D में आ जाएगा माइनस का 0.25। माइनस माइनस प्लस दोनों का जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.75, लेकिन साइन हमेशा माइनस का ही आता है। इसी के फोर्थ पार्ट में अब हम चलते हैं, फोर्थ टर्म में तो A3 प्लस D हो जाएगा। अभी A3 की वैल्यू कितनी निकाली है -1.75 और D की जो वैल्यू है वो माइनस का 0.25 है। तो जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2। तो यहीं पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। और अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करा देती हूँ। क्या लिखा है इसमें कि फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। उस क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है, उसमें आपको A और D दिया था, तो आपको क्या निकालनी थी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म।
इसमें आपको टर्म्स गिवन है तो आपको इससे क्या निकालनी है, हमें ए और डी निकालना है। अब टर्म्स में एक 3 1 -1 एंड -3 गिवन है। यू नो वेरी वेल कि जो फर्स्ट वाली टर्म है वो हमारी ए होती है, तो ए यहाँ से सिंपल 3 आ गया, और डिफरेंस डी होता है हमारा कि जो सेकंड वाली वैल्यू उसमें से आप फर्स्ट वाली को माइनस कर दीजिए, यानी कि 1 में से आप -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2। बस यही ध्यान रखना है कि A2 - A1 करना है, A1 - A2 नहीं करना है इसमें। फिर इसी तरीके से जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो A = -5 है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा कि जो A2 की जो वैल्यू है ना आप उसमें से A1 वाली वैल्यू को माइनस कर दीजिए, तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ से प्लस, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। इसी तरीके से इसका जो थर्ड पार्ट है कि फर्स्ट टर्म है हमारी A = 1/3, जो हमारा कॉमन डिफरेंस D है वो हो जाएगा हमारा A2 में से A1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 5/3 में से 1/3 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4/3, और इसकी फर्स्ट टर्म क्या गिवन थी, 1/3 गिवन थी। इसी तरीके से इसके फर्स्ट टर्म फोर्थ पार्ट में जब आप देखेंगे तो A = 0.6 है, तो कॉमन डिफरेंस D बराबर हो जाएगा। तो इसकी जो हमारी क्वेश्चन नंबर 4 था तो इसकी फर्स्ट टर्म जो थी वो A = 0.6 थी, तो कॉमन डिफरेंस हमारा A2 - A1 हो जाएगा। दैट मीन्स A1 A2 A3 A4, तो 1.7 में से आप 0.6 को माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1.1। तो यहीं पर हमारे आज क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होते हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या बीच में कहीं डिस्टर्बेंस हुआ है तो उसके लिए सॉरी। और मैं आपको कल से एक्सरसाइज 5.1 के ही क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करूँगी। वो थोड़ा सा बड़ा था और समझने के लिए भी चाहिए था थोड़ा सा टाइम, इसलिए मैंने आज वो स्टार्ट नहीं करा है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक भी कर दीजिए और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में।